हम लोग डिस्टेंस को कहते हैं एक्चुअल पाथ का वर्ड बाय द बॉडी। रियल में जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे कोई बॉडी चलती है, कवर करती है, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। एंड एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ सभी है, इस रास्ते से भी कार जाएगी, इसके भी एक्चुअल पाथ होगा, इस रास्ते से जाएगी कार, ये भी एक्चुअल पाथ होगा, इस रास्ते से कार जाएगी, यानी तीनों रास्ते में अगर कार चलती है तो तीनों एक्चुअल पाथ होगा और तीनों डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन वही डिस्टेंस में से एक ऐसा डिस्टेंस होगा बेटा जिसमें क्या होगा, डायरेक्शन मेंशन होगा, तो उसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस तीनों रास्ते पे हमने लिखा, देखो यहाँ पे पाथ वन एसीबी एक रास्ता है, देखा आपने, जिस पे कार जा रही है। पार्ट टू में मैंने लिया ALMB, ये रास्ता दिखाया। और पार्ट थ्री, तीसरे रास्ते मैंने लिया APQB, ये तीनों रास्ते में कार जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम कह सकते हैं बेटा ये तीनों क्या कहलाएगा, मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंस है बेटा, ये तीनों डिस्टेंस है। ठीक है, आपने समझ गया, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इक्वल डिस्टेंस। लेकिन these three distances in which one distance is the such type of distance direction mentioned to the initial and final position, यानी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में अगर डायरेक्शन पता चल जा रहा है मेरा, वैसे डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहां से कार जा रही है A से B पर जाना है, तीनों में A to B जाना है। तो यहाँ से A से B तक जब कार जा रही है, इस कंडीशन में पता चल रहा है इनिशियल टू फाइनल कंडीशन में डायरेक्शन। इसीलिए यह जो मेरा एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड किया गया है, यह डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन बाकी दो डिस्टेंस जो है बेटा कवर किया गया है, इन दोनों डिस्टेंसेस में बेटा प्रॉपर डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं पता चलता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में। इसलिए ये दोनों डिस्टेंस ही रह जाता है। और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। यानी यह एसीबी पाथ को हमने डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यह क्या है मेरा, नॉट डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या होगा बेटा, नॉट डिस्प्लेसमेंट। यानी आपने देखा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो these three paths covered is the distances, but in these three paths path ACB is the such type of distance in which direction mentioned A to B, that is called displacement। यानी आपने समझ गया बेटा, अब डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, तो डिस्टेंस सच टाइप ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन is called displacement। कह सकते हैं बेटा, और ऐसे भी कह सकते हैं ये तीनों डिस्टेंसेस में ये मेरा क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ है। ये क्या मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो जब शॉर्टेस्ट पाथ है ये, तो ये कह सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट पाथ is called displacement। यानी कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर किया गया है वो मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आपने देखा मेरा डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। यानी आपने क्या देखा, अगर कोई बॉडी कहीं डिस्टेंस कवर करती है, तो ये डिस्टेंस जो कवर कर रही है सारा डिस्टेंसेस है। लेकिन उसी डिस्टेंसेस में बेटा एक ऐसा डिस्टेंस है जिसमें इनिशियल टू फाइनल में आपका क्या पता चल रहा है, डायरेक्शन। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। यानी आपने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, लेकिन डिस्टेंस में क्या होगा, ओनली
मैग्नीट्यूड होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे डिस्टेंस को, स्केलर क्वांटिटी। देखो इसके आगे मैं बताता हूं, देखो इतना आपने समझ लिया। अब आपको दिखाते हैं आगे, देखो क्या है बेटा इसमें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आगे देखो। आपने क्या देखा, आपने देखा डिस्टेंस, डिस्टेंस ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देखा। इसीलिए इसको कह सकते हैं, ये क्या है बेटा, स्केलर, ये क्या है बेटा, वेक्टर। ये आपने देखा। लेकिन एक और चीज आपने देखा, क्या देखा हम बताना चाह रहे हैं बेटा। जैसे अभी मैंने फिगर बनाया था, ये फिगर बनाया था, ए से बी तक में गाड़ी जा रही थी, एक रास्ते ये था, ये इधर से भी रास्ता था, एक इधर से भी रास्ता था। ये देखा आपने बेटा, ऐसे जा रही थी। तो हमने क्या बोला, ये जो रास्ता है बेटा, ये बात है, हमने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, ठीक है ना। या डिस्टेंस भी था, लेकिन हमने बोला डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या देखा, ये तीनों रास्ते में से बेटा जो रास्ते आपके हैं, जैसे आपने हमने बोला था ए पी क्यू बी, जो भी रास्ता है मान लेते हैं, ए पी क्यू बी ए एल एम बी, ये देख लिया। तो तीनों रास्ते में ये तीनों का अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे बेटा, तो एक कंडीशन जो डिस्प्लेसमेंट के होगा, इस कंडीशन में जो आपका बनेगा, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, इक्वल होगा। क्योंकि ये डिस्टेंस भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी करते हैं, डायरेक्शन हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन ये बाकी जो दो रास्ते हैं बेटा, वह वैल्यू जो होगा डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा। यानी आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस के इक्वल हो सकते हैं, या तो उससे छोटा होगा। यानी कह सकते हैं बेटा जो आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, वह या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, किसके होगा, डिस्टेंस के, डिस्टेंस के। समझ गए बेटा, हमने मोड इसलिए लगा क्वेश्चन क्वांटिटी देखना है। तो आपने क्या देखा इस फिगर में, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, एक कंडीशन जो स्ट्रेट लाइन वाली बात आएगी, वहां पे इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इसके इक्वल होगा डिस्टेंस के। लेकिन इसके अलावा कोई भी डिस्टेंस होगा, वह डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा या तो लेस होगा। ओके।